तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका पहला सब यूनिट है हमारे पास नाउन। नाउन को भी थोड़ा सा ब्रीफली ही डिस्कस करूंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि नाउन मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को जो है वो आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, थियरी, कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम हो। ठीक है, तो उस word thing is used broadly to include anything that we can think of, whether it is something we can see, touch, taste, smell, कोई भी चीज जो परसीव कर सकते हैं जिसका कोई नाम है तो उसको नाउन कहा जाएगा। लेट्स सपोज अकबर वाज अ ग्रेट किंग। ये डेफिनेशंस वगैरह ये सारी की सारी मैंने रैन एंड मार्टन से ली हैं ताकि अथेंटिक चीज हो आप लोगों के लिए। ठीक है, किसी भी तरह की वेबसाइट पे मैंने रिलाई नहीं किया इनकी डेफिनेशंस के लिए, रैन एंड मार्टन में से लिए। आप एग्जाम्पल भी आपको नजर आ रही होंगी अगर आपने कभी रैन एंड मार्टन को पढ़ा है। ठीक है, तो अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो यहाँ पे अकबर आपके पास प्रॉपर नाउन है, किंग यहाँ पर कॉमन नाउन। लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। अब यहाँ पे द बैंक्स भी यहाँ पर वैसे तो नाउन है, ठीक है, और रावी, रिवर रावी भी यहाँ पर नाउन है, लाहौर भी यहाँ पर नाउन है। अब कॉमन प्रॉपर वाली डिस्कशन हम बाद में करते हैं। उसके बाद है हमारे पास द रोज स्मेल स्वीट, रोज यहाँ पे नाउन है। ठीक है, आगे डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है अकेले के लिए एग्जांपल की। इन दिस सेंटेंस अकबर इज अ प्रॉपर नाउन नेमिंग अ स्पेसिफिक पर्सन। जो मैं चीज बोलकर बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन एग्जांपल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेमिंग अ क्वालिटी, एंड पॉलिसी नेम्स एन आइडिया आर प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं जी हम टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को आप ऐसे समझे कि किसी भी ऐसे बंदे का नाम जो खास हो। अब खास नाम में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बच्चे समझते हैं कि खास नाम से मुराद है कि किसी खास बंदे का नाम है, तो वो इसकी एग्जाम्पल में हमेशा अल्लामा इकबाल, कायद आजम, मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी एग्जाम्पल देते हैं। तो जब इनकी वो एग्जाम्पल देते हैं तो इट मीन्स के वो प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन बेटा याद रखिएगा आपका अपना नाम अली, उस्मान, नासिर, यासिर, सज्जाद, क्योंकि मेरा नाम है, कोई भी नाम हो वो भी आपके प्रॉपर की कैटेगरी में ही आते हैं। तो खास पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस जब बोल दिया गया तो कोई भी बंदा हो सकता है। पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब यहाँ पे पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, कंट्री यहाँ पे कॉमन नाउन। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, द वर्क वीक। माउंट एवरेस्ट प्रॉपर नाउन है। एलिस इज रीडिंग अ बुक। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, अफ्रीका भी यहाँ पे नाउन है और नील भी यहाँ पर नाउन। ठीक हो गया, फिर बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन आर द नेम यूज फॉर द रैंडम पर्सन या गिवन इन द कॉमन टू एवरी पर्सन। कॉमनली जो एक ग्रुप को इंडिकेट करें, जो पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए यूज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय। अब बॉय से मुराद है कि कोई भी लड़का हो सकता है एक सर्टेन एज का या एक सर्टेन एज से ऊपर नीचे भी बॉय को बॉय ही बोलेंगे। ठीक है, अब उसका नाम नासिर हो फिर भी वो बॉय है, उसका नाम अली हो फिर भी वो बॉय है, बॉय वो हर सूरत में रहेगा, इसलिए दैट नेम इज कॉमन टू एवरी पर्सन। ठीक है, मैनी सिटीज। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाहौर वी आर यूजिंग सिटीज हियर। तो सिटीज जो है कॉमन है, पाकिस्तान की सिटीज, लाहौर, बाहर की किसी कंट्री की सिटी, दुबई की, सऊदीया की, ईरान की, इराक की। ठीक है, आई बॉट अ न्यू लैपटॉप येस्टरडे। अब लैपटॉप मैं किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा इंटेल कोर i5 वी प्रो। ठीक है, मैं इस तरह की किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा। जब स्पेसिफाई कर दूंगा कंपनी को तो इट मींस इट विल बी द प्रॉपर नाउन। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। अगर मैं यहाँ पे टीचर की जगह सर सज्जाद एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, तो सर सज्जाद यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा, टीचर कॉमन नाउन ही रहेगा। देयर इज अ कैट। अब कैट का नाम आपने लूसी कुछ भी रखा हो इस तरह का तो वो प्रॉपर में चला जाएगा, लेकिन कैट है तो ये जनरल है तो इसको हम कॉमन बोलेंगे। अब याद रखें कि प्रॉपर नाउन इस जगह पर एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब कॉमन नाउन फर्दर जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिनमें काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड फर्दर कैटेगरीज इसकी आती है। काउंटेबल नाउन हर वो नाम, हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो बंदा, हर वो चीज जिसको नंबर किया जा सके, काउंट किया जा सके, लिस्ट किया जा सके। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। आई हैव 3 डॉग्स। अब डॉग्स यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 1000 भी हो तो भी ये आपके पास काउंटेबल नाउन ही रहेगा। शी एट एन एप्पल। अब एन एप्पल, एप्पल 10 हो, 20 हो, 15 हो, लाख हो, 2 लाख हो, काउंटेबल है। वी नीड 5 चेयर्स, चेयर्स यहाँ पे काउंटेबल है। ही owns 2 houses in the city, houses यहाँ पे काउंटेबल है। देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई, स्टार्स काउंटेबल है। ठीक है, साइंटिफिकली काउंटेबल है, टेक्निकली वैसे नहीं है, आम नजर से काउंटेबल नहीं है, साइंटिफिकली ये स्टार्स काउंटेबल होते हैं। लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल को अवॉइड ही करेंगे काउंटेबल नाउन्स में तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल इसकी फर्दर जो है वो टाइप होती है
अनकाउंटेबल में आपके पास नाउन्स आर द नेम ऑफ अ थिंग विच वी कैन नॉट काउंट। अब यहाँ पे बंदा हो, चीज हो, आइडिया हो, थ्योरी हो, किसी भी किस्म की कोई भी चीज हो, वेन एवर वी कैन नॉट काउंट दैम, तो उनको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन में आपके मोस्ट प्रोबेबली वो वाले नेम आते हैं जो मोस्टली लिक्विड हो या मोस्टली जिनको हम तोल तो सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अब पूरी एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। मिल्क अब काउंटेबल नहीं है, ठीक है, मेजरेबल है, काउंटेबल नहीं है। नॉलेज गिनी नहीं जा सकती। शुगर, अब शुगर एक तो दाने होते हैं ना, वो नहीं मैं बात कर रहा, शुगर जो मीठा होता है, मीठा काउंट नहीं किया जा सकता। वेदर को काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद जी आगे हम फर्दर अगर बढ़े तो फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज होती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट उसका नाम है, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, हम उसको स्मेल नहीं कर सकते, हम उसकी किसी भी कोई भी हिस्स अपनी यूज करके उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट वी आर लिसनिंग अबाउट इट। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं वर्ड ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी हम में से किसी ने कभी नहीं देखी, ठीक है। ऑनेस्ट इंसान देखा है, ऑनेस्टी नहीं उसके अंदर की देखी। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आई एम एन ऑनेस्ट टीचर, तो यू कैन नॉट से दैट कि सर आपकी ऑनेस्टी कहाँ है, ठीक है। ब्रेवरी हमने कभी नहीं देखी, यू कैन नॉट से दैट कि ब्रेवरी दिखाओ भाई जेब से निकाल के, ऐसा पॉसिबल नहीं। चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, लाफ्टर, इसी तरह और भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे करेज कभी नजर नहीं आता आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स आर द ऑपोजिट टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई चीज नजर नहीं आती, कॉन्क्रीट हर वो चीज जो नजर आती है। बिल्डिंग है, नजर आती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, या जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, वो कॉन्क्रीट है। यहाँ पे म्यूजिक की मैंने एग्जांपल दिया, म्यूजिक इज अ कॉन्क्रीट बिकॉज वी कैन लिसन और हियर इट, ठीक है, हम सुन सकते हैं म्यूजिक। पिज्जा कॉन्क्रीट है, हैमर हथौड़ा कॉन्क्रीट है, फोन जो है वो कॉन्क्रीट है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपकी मैं दूर कर दूं। अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर जी ये कॉमन नाउन अगर आ जाए, द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, अब ये कॉन्क्रीट है या कॉमन है? तो बेटा पहले ये कॉमन है, बाद में ये कॉन्क्रीट है। एग्जामिनर कभी भी ऑप्शन में आपको दोनों चीजें इकट्ठी नहीं देगा। अगर वो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर वो कहता है द पिज्जा टेस्ट डिलीशियस, अब पिज्जा यहाँ पे पहले कॉमन नाउन है, फिर ये कॉन्क्रीट की कैटेगरी में आया। मैंने आपको बोला कि ये फर्दर जितनी भी टाइप्स हैं ये कॉमन नाउन की टाइप है, तो मतलब ये जितने भी नाउन मैं ले रहा हूं ये पहले कॉमन है, फिर ये कॉन्क्रीट है, फिर ये मटीरियल है, ठीक है, फिर ये काउंटेबल है, फिर ये अनकाउंटेबल है, फिर ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। पहले ये कॉमन है, तो कॉमन ऑप्शन में कभी भी इनके साथ नहीं आएगा। अगर कॉमन आ जाता है तो वो प्रॉपर के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। वो तीन प्रॉपर नाउन दिए होंगे, एक कॉमन होगा, ठीक है। अब बाकी जो वो ऑप्शन अगर देता है, वो सपोज देता है द पिज्जा टेस्ट डिलीशियस, पीछे चार ऑप्शन देता है, वो कहता है कि इट इज अ प्रॉपर नाउन, डेफिनेटली नहीं है। फिर वो कहता है मटेरियल नाउन, डेफिनेटली नहीं है। फिर वो कहता है कलेक्टिव नाउन, डेफिनेटली नहीं है। फिर वो कहता है कि कॉन्क्रीट नाउन, तो कॉन्क्रीट पे आप टिक कर दोगे। हाँ, अगर वो कॉन्क्रीट की जगह कॉमन नाउन दे देता है, ठीक है, तो फिर तो डेफिनेटली आपका पहला ऑप्शन कॉमन ही होगा, ठीक है। मटेरियल का थोड़ा सा इससे कॉमन से फर्क होता है। आपको उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ आ गई होगी। कोई भी कॉन्क्रीट नाउन, कोई भी काउंटेबल नाउन, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, प्राइमरी उसका जो यूज है वो कॉमन नाउन के तौर पर ही यूज हो रहा, उसके बाद वो दूसरी किसी भी कैटेगरी के अंदर आए। उसके बाद आ जाए जी मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल हर वो नाउन है बच्चे जिससे कुछ चीज बनाई जा सकती हो। रॉ मटेरियल अ सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे कुछ चीजें बनाई जा रही, ठीक है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड यहां पे मटेरियल नाउन है। आयरन, आयरन इज अ वेरी यूजफुल मेटल, तो आयरन यहाँ पे मटेरियल नाउन है। वूल मटेरियल नाउन है, वुड मटेरियल नाउन है, सीमेंट मटेरियल नाउन है, सॉइल मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से मिलकर हम कोई और चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके अलावा जो आपको मटेरियल्स केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, सिल्वर, ठीक है, डायमंड, ये सारे मटेरियल, कॉटन, ये सारे मटेरियल नाउन है। उसके बाद आ जाएंगे कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर। अ कलेक्टिव नाउन इज द नंबर ऑफ इज अ नेम ऑफ अ नंबर or collection of a person or things taken together and spoken of as one whole। एक पूरे का पूरा नाम एक पूरे के पूरे ग्रुप को जब इंडिकेट कर देता है, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में एक सिंगल नाम बता देता है, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन अक्सर बच्चे इसको मिक्स कर जाते हैं, तो याद रखना है आपने कि एक नाम हो उसके साथ एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ किसी किस्म का प्लूरल एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को आप बताएगा। अब टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 12 प्लेयर होते हैं, 20 प्लेयर भी भेजे जा सकते हैं, तो ये टीम फिर भी सिंगुलर ही होगा। जब भी हम
इसको ट्रीट करेंगे, वी विल ट्रीट इट एज अ सिंगुलर, ठीक है। तो इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है, ऑल्दो इट इज फंक्शनिंग फॉर द 11 पीपल और मोर देन 11 पीपल, बट स्टिल इट इज अ सिंगुलर नाउन। तो इन दैट केस वी विल से दैट इट इज अ कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का एक गोल, गौल, सॉरी गौल। फ्लोक आ लगा हुआ है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो सिंगुलर की तरह हमने ट्रीट किया इसको। तो पुलिस आपके पास सिंगुलर है, आर्मी आपके पास सिंगुलर है, क्लास आपके पास सिंगुलर है, ज्यूरी आपके पास सिंगुलर है। तो ये सारे के सारे सिंगल हैं, लेकिन दे आर गिविंग द एक्सप्रेशन और गिविंग द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। एक पूरे ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये एज अ सिंगल, तो इसलिए इनको कलेक्टिव नाउन बोला जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं वर्बल नाउन्स के बारे में। वर्बल नाउन्स वो वाले नाउन होते हैं जो कि वर्ब तो होते हैं बट फंक्शन एज अ वर्ब नहीं करते, इसलिए इनको वर्बल नाउन बोला जाता है। वर्बल नाउन इज अ नाउन फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब यूजुअली बाय एडिंग आईएनजी, यानी कि जेरेंट्स को बोलते हैं वर्बल नाउन। तो आईएनजी जब नाउन के तौर पर फंक्शन करें, आइदर दे आर ऑन द सब्जेक्ट पोजीशन और ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन, इन बोथ ऑफ द केसेस दे विल बी नोन एज वर्बल नाउन्स। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, व्हाट इज प्रोहिबिटेड हियर? स्मोकिंग। तो व्हाट को आंसर कर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे स्मोकिंग की जगह मोबाइल लिख दूं, मोबाइल इज प्रोहिबिटेड हियर। अब मोबाइल एक पूरा कॉमन नाउन है, ठीक है, तो उसकी जगह स्मोकिंग जब पुट हुआ तो स्मोकिंग इज आल्सो फंक्शनिंग एज अ नाउन, वी विल से दैट इट इज अ वर्बल नाउन। रनिंग वर्बल नाउन है। अब देखिए ये दोनों सब्जेक्ट पोजीशन पर है, आई लाइक रीडिंग, अब ये रीडिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन पर है। स्विमिंग कीप्स यू फिट, स्विमिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पोजीशन पर है। राइटिंग रिक्वायर्स, तो ये सब्जेक्ट पोजीशन पर। So either it is on the subject position or on the object position, in both of the cases the verbal nouns will be known as gerund, और इसको हम नाउन की कैटेगरी में ही कंसीडर करते हैं। आगे आ जाए नंबर 10 और लास्ट टाइप है नाउन की, ठीक है, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स जब दो नाम मिलकर एक साथ यूज हो। अब ये बहुत से केसेस में ऐसा हो सकता, आपने ये चीज याद रखनी है कि वो हमेशा इकट्ठे ही यूज होंगे और उनको अलग अलग यूज करेंगे तो उनका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। इकट्ठे यूज होंगे तो वो वही मीनिंग देंगे, ठीक है। जैसे कि सनसेट, अब सन अकेला सूरज है, सेट अकेला आपको पता है किसी चीज की सेटिंग करना या सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों को मिलाकर हमने एक वर्ड बनाया सनसेट। वॉशिंग मशीन, अब ये वॉशिंग अलग वर्ड है, मशीन अलग वर्ड है, ठीक है। वॉशिंग का मतलब होता है धोना, मशीन आपकी कोई भी मशीन हो सकती है। जब वॉशिंग इसके साथ मिला दिया तो एक स्पेसिफिक मशीन बन गई जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होती है। ब्रदर इन लॉ, अब ब्रदर आपको पता है कोई और मतलब है, भाई को कहते हैं, लॉ कानून को कहते हैं, ठीक है। जब इनको जोड़ के लिखेंगे तो ये भाई का मीनिंग। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, हेयर ब्रश, ठीक है। तो ये सारे के सारे, पोस्ट ऑफिस, ये सारे के सारे कंपाउंड नाउन्स है, ये हमेशा इकट्ठे आएंगे और ये इकट्ठे फंक्शन करेंगे एक सिंगल सेट की तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ केसेस होते हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके पास लाजमी आते हैं और ये एमसीक्यू में एक या दो केसेस दिए होते हैं। ये मुश्किल नहीं है, आसान तरीन काम है, सिर्फ आपने फोकस के साथ सुनना है बात को। सबसे पहले होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस होता है सब्जेक्ट को बोलते हैं। द नाउन इज द डूअर ऑफ द एक्शन, इट इज द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। द डॉग बार्क्ड, ठीक है। अली रैन, अली यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, डॉग यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है। सारा एट एन एप्पल, सारा यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है। द रेन फेल ऑल नाइट, जो सब्जेक्ट पोजीशन पर अगर उसने अंडरलाइन किया हो तो वो नॉमिनेटिव केस है, ठीक हो गया। तो वो पूछेगा अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, वोकेटिव केस, ठीक है, गेटिव केस, कैनेटिव केस, कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। दूसरे नंबर पर आ जाए एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वर्ब के फौरन बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको एक्यूजेटिव केस बोलेंगे। द कैट चेस्ड, ठीक है, ये रिसीवर होता है किसी भी एक्शन का, डायरेक्ट रिसीवर, ठीक है। आई बॉट अ न्यू कार, तो आ न्यू कार यहाँ पे हो जाएगा। किक द बॉल यहाँ पे हो जाएगा। फिर आ जाता है जेनेटिव केस। जेनेटिव केस में पोजेसर होता है जिसमें ऑनरशिप शो होती है, मलकियत शो होती है। जैसे कि दिस इज जॉन्स हैट, जॉन्स, जब भी एपोस्ट्रोफी लगी हो तो ये आ जाएगा। द लाइन्स रोअर, एपोस्ट्रोफी लगी है तो आपका ये हो जाएगा जेनेटिव केस। कलर ऑफ द स्काई, ऑफ द स्काई आपको पता है ये जो ऊपर एपोस्ट्रोफी होती है ये भी ऑफ का ही बता रही होती है। हैट ऑफ द जॉन है असल में, हैट ऑफ जॉन, ठीक है। उसके बाद आगे हम फर्दर जाएं तो फोर्थ नंबर कैटेगरी जो आती है वो आता है डेटिव केस। डेटिव केस होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बेनिफिशियरी जिसको फायदा हुआ है लेकिन डायरेक्ट रिसीवर नहीं है।
एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस में फर्क यह है कि एक्यूजेटिव रिसीवर है, डायरेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, बट डेटिव केस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. द नाउन इज द बेनिफिशियरी, इट्स अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यू कैन ऑफन फाइंड इट बाय आस्किंग टू whom और फॉर whom. इसमें मोस्ट प्रोबेबली व्हाट का क्वेश्चन इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, और इसमें whom या फॉर whom. एग्जाम्पल देखें, आई गिव माई सिस्टर अ गिफ्ट. अब आई गिव व्हाट अ गिफ्ट, ये व्हाट को रिसीव कर रहा है, ये हमारे पास एक्यूजेटिव केस है, और ये वाला माई सिस्टर यहां पर टू whom, ये हमारे पास डेटिव केस है. ही टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी, ही टोल्ड व्हाट अ स्टोरी, तो व्हाट यहां पे एक्यूजेटिव केस, द चिल्ड्रन यहां पर आपके पास डेटिव केस है. शी बेक्ड हर फ्रेंड अ केक, ठीक है, तो यहां पे हर फ्रेंड आपके पास हो जाएगा. लास्ट आ जाता है वोकेटिव केस. वोकेटिव केस बड़ा क्लियर, बड़ा सिंपल है. इसमें कॉलिंग आउट है, जब किसी को आवाज दी जाए, मॉम वेयर आर माय शूज, तो ये वोकेटिव केस हो जाएगा. जब आवाज दी, गेट ओवर हियर रोवर, ठीक है, रोवर को आवाज दी गई. आई एम सॉरी प्रोफेसर, प्रोफेसर को आवाज दी गई. तो ये आपके पास है सारे के सारे नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में, और डिटेल से इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन को भी. फिर फर्दर इसी तरह एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सारी की सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और दुआ में याद रखिएगा, और दोस्तों के साथ इस चैनल को आपने शेयर करना है, ताकि आने वाली वीडियोस और ये प्रीवियस वीडियो उन तक भी पहुंच सके और उनको भी फायदा. अल्लाह हाफिज.